मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी वित्तीय दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। यह किताब आपको यह नहीं सिखाती कि क्या खरीदना है या स्टॉक मार्केट को कैसे मात देनी है, बल्कि यह आपको यह सिखाती है कि आपका दिमाग पैसे के साथ कैसे व्यवहार करता है। यहाँ इस किताब की एक विस्तृत समरी दी गई है, जिसे आप 11 लैब्स, प्रेम या नाइटिन की आवाज़त में इस्तेमाल कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी विस्तृत बुक समरी। प्रस्तावना। पैसा एक व्यवहार है। मनी इज अ बिहेवियर। दुनिया का सबसे बड़ा सच यह है कि वित्त, फिनेंस में सफलता का आपकी बुद्धि, इंटेलिजेंस से बहुत कम, लेकिन आपके व्यवहार, बिहेवियर से बहुत गहरा संबंध है। आप दुनिया के सबसे बड़े जीनियस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकते तो आप कंगाल हो जाएंगे। वहीं एक साधारण व्यक्ति जिसे फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं है, वह भी अमीर बन सकता है यदि वह एक अनुशासन के साथ व्यवहार करना जानता है। एक, कोई भी पागल नहीं है। नो वंस क्रेजी। हर इंसान का पैसे को देखने का नजरिया उसके अनुभवों पर टिका होता है। 1970 में पैदा हुआ व्यक्ति मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को अलग तरह से देखता है, जबकि 1990 में पैदा हुआ व्यक्ति अलग। सीख। हम दूसरों के निवेश के फैसलों को देखकर कहते हैं कि वह पागल है, लेकिन असल में वह अपने जीवन के अनुभवों के हिसाब से सही फैसला ले रहा होता है। पैसे के मामले में कोई भी मूर्ख नहीं है, बस सबका बैकग्राउंड अलग है। 2, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। सफलता सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती, उसमें भाग्य, लक का भी बड़ा हाथ होता है। ठीक वैसे ही असफलता का मतलब हमेशा गलत फैसला नहीं होता। कभी कभी जोखिम, रिस्क की वजह से भी ऐसा होता है। सीख। जब चीजें अच्छी चल रही हों तो विनम्र रहें। जब चीजें खराब हों तो खुद को बहुत ज्यादा दोष न दें। याद रखें कि दुनिया बहुत बड़ी है और सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। 3, कभी भी पर्याप्त नहीं। नेवर इनफ। पैसे के मामले में सबसे मुश्किल कौशल है गोल पोस्ट को हिलाने से रोकना। बहुत से लोग अमीर होने के बाद भी जोखिम लेते रहते हैं और अंत में अपना सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि कितना पैसा काफी है। सीख। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। अगर आप ऐसी चीज के लिए जोखिम उठा रहे हैं जो आपके लिए जरूरी है और दांव पर वह चीज लगा रहे हैं जो आपके लिए बहुत कीमती है, तो यह सरासर मूर्खता है। 4, चक्रवर्ती ब्याज का जादू, कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की सफलता का राज उनकी स्टॉक पिकिंग नहीं, बल्कि उनका समय है। उनकी 90% से ज्यादा संपत्ति उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी। सीख। निवेश में सबसे बड़ी ताकत रिटर्न नहीं, बल्कि समय है। यदि आप औसत रिटर्न भी कमाते हैं और उसे दशकों तक छोड़ देते हैं, तो चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग, आपको असाधारण रूप से अमीर बना देगी। 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनने के लिए जोखिम उठाना और आशावादी होना जरूरी है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता और डर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जरूरी है। सीख। आपको सर्वाइवल मोड में रहना सीखना होगा। एक ऐसी योजना बनाएं जो आपको बाजार की गिरावट में भी टिके रहने की ताकत दे। 6, टेल्स यू विन। टेल्स यू विन। एक सफल निवेशक वह नहीं है जो हर बार सही होता है, बल्कि वह है जो उन कुछ बड़े मौकों, टेल इवेंट्स, पर सही होता है जो बाकी सारी गलतियों की भरपाई कर देते हैं। सीख। बिजनेस और निवेश में 90% सफलता आपके केवल 1% फैसलों से आती है। हारने से न डरें, बस ये सुनिश्चित करें कि जब आप जीतें तो बड़ी जीत हासिल करें। 7, आजादी, फ्रीडम। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि वह आपको अपने समय पर नियंत्रण देता है। अपनी मर्जी से जब चाहें, जिसके साथ चाहें, जो चाहें करना, यही असली दौलत है। सीख। एक बड़ी कार या बड़ा घर आपको उतनी खुशी नहीं देगा जितनी सुबह उठकर यह सोचना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। 8, कार में बैठे आदमी का विरोधाभास, मैन इन द कार पैराडॉक्स। जब आप किसी को महंगी कार में देखते हैं तो आप यह नहीं सोचते कि चलाने वाला कितना कूल है।
आप सोचते हैं कि अगर मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कूल समझते। सीख, सम्मान और प्रशंसा कीमती कारों या घड़ियों से नहीं, बल्कि आपकी विनम्रता और बुद्धिमानी से आती है। 9, दौलत वह है जो आप नहीं देखते। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। अमीर रिच वह है जिसकी कमाई ज्यादा है और जो खर्च करता है। लेकिन वेल्थी वह है जिसकी संपत्ति दिखती नहीं है, क्योंकि उसने उसे खर्च नहीं किया। सीख, जो पैसा आपने खर्च नहीं किया वही आपकी असली दौलत है। पैसा खर्च करके लोगों को यह दिखाना कि आपके पास पैसा है, अमीर बने रहने का सबसे छोटा रास्ता है। 10, पैसे बचाएं। सेव मनी। बचत करने के लिए आपको किसी खास वजह की जरूरत नहीं है। बचत भविष्य में आने वाली अनिश्चितताओं के खिलाफ आपका बीमा है। सीख, आप अपनी आय बढ़ाए बिना भी बचत बढ़ा सकते हैं, बस अपनी इच्छाओं, ईगो को कम करें। बचत आपको विकल्प, ऑप्शंस देती है। 11, तर्कसंगत बनाम व्यावहारिक, रीजनेबल वर्स रैशनल। निवेश के मामले में पूरी तरह से तर्कसंगत, रैशनल बनने की कोशिश न करें। इसके बजाय व्यावहारिक, रीजनेबल बने। सीख, एक ऐसी रणनीति चुनें जो आपको रात को चैन की नींद सोने दे, चाहे वह गणितीय रूप से परफेक्ट न हो। 12, सरप्राइज सरप्राइज। इतिहास हमें यह नहीं सिखाता कि भविष्य में क्या होगा, यह हमें यह सिखाता है कि भविष्य में वह होगा जो हमने पहले कभी नहीं देखा। सीख, अतीत के डेटा पर पूरी तरह भरोसा न करें। ब्लैक स्वान इवेंट्स जैसे कोविड हमेशा आते रहेंगे। 13, गलती की गुंजाइश, रूम फॉर एरर। अपनी वित्तीय योजना में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें। अगर आपकी योजना तभी काम करती है जब सब कुछ सही हो तो वह योजना नहीं, जुआ है। सीख, इतना पैसा हमेशा पास रखें कि अगर बाजार 50% गिर जाए तो भी आपका जीवन प्रभावित न हो। निष्कर्ष, आपका माइंडसेट ही आपका भविष्य है। पैसे का मनोविज्ञान यह है कि पैसा एक टूल है। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपको नियंत्रित करेगा। सफलता का रहस्य स्टॉक मार्केट के ग्राफ्स में नहीं, बल्कि आपके अनुशासन और धैर्य में है। अंतिम संदेश, खुश रहने के लिए अपनी अपेक्षाओं को कम करें और अपनी संपत्ति को समय के हवाले कर दें।